नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बस फोकस आप 100% सामने रखना, बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर मेंशन भी किया है, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा फोकस सामने रखेंगे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसमें मेंशन किया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है। उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है स्टेपिस। जो स्टेपिस होता है वो कान की हड्डी होती है। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टेपिस कहते हैं। ये आपको प्रॉपर समझना था। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन मेंशन कर सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है। तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सन की जो किरण होती है उसे अर्थ तक आने में। ये आपको प्रॉपर समझना था, जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा जो होता है, यानी कि जो आपका विद्युत धारा होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर। ये आपको प्रॉपर समझना था। तो ये भी, तो इस प्रकार फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी बनता है। उसी प्रकार अगला आता है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो ये खोज करने वाले हैं वाटसन और क्रिक। ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डीएनए की संरचना की खोज की थी। ये आपको प्रॉपर समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली आपको इनको समझना होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपका पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। ये भी आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार इसके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो आपका जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। उसी प्रकार गैस से तरल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ये भी आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंग क्या होता है, यानी कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, यानी कि स्किन होती है आपकी। उसी प्रकार लास्ट आज का क्वेश्चन जो है कि क्लोरोफिल किसके कारण हरा दिखाई देता है। तो आपका मैग्नीशियम एक धातु होता है, उसी के कारण क्लोरोफिल का कलर जो होता है वो ग्रीन यानी कि हरा दिखाई देता है। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इनको समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आपको क्लास किस लेवल के लगे ये भी मेंशन करना। अगर आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अगले वाले क्वेश्चन को और बेहतर आपको एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर इससे क्वेश्चन और अच्छे लेवल के रहेंगे। तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जीएस के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में नेक्स्ट